Hello everyone, we are reading the chapter number 4 of Geography for class 9th। और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सा क्लाइमेट किस तरह का है इंडिया का, और किस तरह से मानसून जो है आता है इंडिया में और किस तरह से वो विड्रॉ होता है। हमने लास्ट पार्ट में ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल किया था। अब हम आए हैं टॉपिक पे द सीजन्स। तो लेट्स रीड दिस टॉपिक। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। तो मानसून टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है इंडिया का, उसको कैरेक्टराइज किया गया है, उसको अलग अलग सीजनल पैटर्न में उसको डिस्टिंग्विश मैं बोलूँगी किया गया है, उसको अलग अलग किया गया है। तो जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होती हैं सीज़न टू सीज़न। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री का इंटीरियर पार्ट है उसमें मेनली इस चेंजेस को नोटिस किया गया है, और कोस्टल एरिया में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, इसीलिए इंटीरियर पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern. Rainfall pattern में variation ज़रूर है, लेकिन अगर हम temperature की बात करें तो ज़्यादा variation coastal area में देखने को नहीं मिलती. How many seasons are experienced in your place? 4 main seasons can be identified in India. तो आपके जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कितने तरह के सीजन्स हैं, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंडिया में मेनली 4 तरह के सीजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। फर्स्ट जो है वो कोल्ड वेदर सीज़न है, जिसको हम विंटर्स भी बोलते हैं। उसके बाद द हॉट वेदर सीज़न समर है। द एडवांसिंग मानसून, उसको हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। एंड द रीट्रीटिंग मानसून, जिसमें विड्रॉ होता है मानसून इंडिया से विद सम रीजनल वेरिएशन। और ये जो रीट्रीटिंग मानसून है ये कुछ एरिया में तो हमें इसका असर देखने को मिलता है और कुछ एरियाज़ में नहीं। उसके बाद हम रीड करते हैं एलेबोरेट तरीके से कि फ़र्स्ट जो हमारा सीज़न है वो है द कोल्ड वेदर सीज़न, जिसको हम विंटर्स भी बोलते हैं। The cold weather seasons begins with a mid-November in the northern India and state till February. तो ये अगर हम समय की बात करें या हम मंथ्स की बात करें तो नवंबर से लेकर मिड नवंबर से लेकर फरवरी तक ये सीज़न बना रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने हैं नॉर्दर्न पार्ट में। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी ठंड होती है सीजन में। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज़ बिटवीन 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, while in the northern plains it ranges between 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बात करें चेन्नई की तो वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है इन दिनों वो लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जबकि नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है इन दिनों, तो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर नोटिस किया गया है। डेज़ आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो डेज़ जो है वो कंपैरेटिवली नाइट्स के कोल्ड होते हैं। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन, मैंने बोला है डेज़ आर वार्म, तो डेज़ जो है वो गर्म होते हैं क्योंकि सनलाइट होती है डे के टाइम, और नाइट जो है वो कोल्ड होती है। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो दिन में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और हिमालय की अगर बात करें तो जो हायर स्लोप्स हैं यानी जो ऊंचाई वाले एरिया है वहाँ पर स्नोफॉल एक्सपीरियंस की जा सकती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। तो इस सीज़न में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो हैं वो कंट्री में फैली होती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, तो लैंड से सी की तरफ ये जो पवनें हैं ये चलती हैं। एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन। तो इसको हम ड्राई सीजन भी कहते हैं, यानी रेनफॉल नहीं होता इन जो विंड्स हैं इनके कारण। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। तो कुछ पार्ट है तमिलनाडु का, पूरी कंट्री में सिर्फ यहीं
पे अगर हम कहें तो विंटर्स में बारिश होती है तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ की जो विंड्स हैं वो कहाँ किसकी तरफ बहती हैं, सी से लैंड की तरफ आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं हम रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन. In the northern part of the country, a feedable high pressure region develops with the light winds moving onwards from this area. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west in the northwest, and the weather is normally marked by clear sky. Low temperature and low humidity and feeble वेरिएबल विंड्स. तो इसमें जो स्काई होता है वो नॉर्मली क्लियर होता है, लेकिन टेम्परेचर लो रहता है, ह्यूमिडिटी भी लो रहती है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं, साइक्लोन्स जो है वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से जो आते हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के एटमॉस्फेयर को इस समय. दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटरेनियन सी एंड द वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया. तो लो प्रेशर एरिया बनता है इंडिया में, जो कि कहाँ से आता है, मेडिटरेनियन सी से और वेस्टर्न एशिया से. और किसकी तरफ आता है, मेडिटरेनियन सी से इंडिया की तरफ. अलॉन्ग विद द वेस्टर्नली फ्लो they cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of water rainfall locally known as महावत is small, लेकिन इस समय जो जितना भी रेनफॉल होता है उसको महावत बोला जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है. दे आर इमेंस इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप. ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में अगर बारिश हो तो गेहूँ की फसल के लिए वो बहुत अच्छी मानी जाती है रेनफॉल, क्योंकि उससे गेहूं का जो दाना होता है वो मोटा होता है, उसको अच्छा मैं कहूँगी अनाज निकलता है अगर उस समय बारिश होती है. तो बहुत ही कम रेनफॉल होता है इस सीज़न में. द पेनिनसुलर रीजन डज़ नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. जो पेनिनसुलर रीजन होता है उसमें ज़्यादा कोल्ड नहीं होता. इट इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. क्योंकि जिन जिन एरिया में सी का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर मॉडरेट ही रहता है टेम्परेचर. उसके बाद हम आते हैं द हॉट वेदर सीजन पे, जो है समर. ड्यू टू द अपारेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स. तो क्योंकि हमारी जो सन की मूवमेंट है वो हीट बेल्ट जो शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ की तरफ, इसीलिए हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, समर को एक्सपीरियंस करते हैं. डायरेक्ट रेज जो है एक्सपीरियंस करते हैं हम सन की एज सच फ्रॉम मार्च टू मई. और ऐसा कब होता है, मार्च से लेकर मई तक. तो हमने जो विंटर के मंथ्स देखे थे वो देखे थे नवंबर से लेकर फरवरी तक. हम कह सकते हैं कि विंटर्स होती हैं, और जब से जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ हैं वो हैं जनवरी एंड दिसंबर, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी. उसके बाद अगर हम समर की बात करें तो मार्च से लेकर मई तक के जो मंथ हैं वो समर मंथ्स कहलाते हैं. इट इज़ हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीज़न होता है, ये जो है एडवांसिंग मानसून का एक मैप है जो हम देख लेते हैं. जब मानसून एडवांस करता है, ये जो पवनें हैं ये अरेबियन सी से और इधर बे ऑफ बंगाल से इंडिया में एंटर होती हैं और नॉर्थ की तरफ ये बहती हैं, और इसी से ही इंडिया में रेनफॉल होता है. उसके बाद हम आ जाते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली from temperature recordings taken due to the March May at different latitudes. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded in Deccan Plateau. तो अगर हम बात करें मार्च में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है डेक्कन प्लेटो पे. इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस. और गुजरात की अगर बात करें तो ये और भी यहाँ पर गर्मी है, 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर नोटिस किया गया है टेम्परेचर. इन मे द टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो मई जो है सबसे गर्म महीना होता है साल का, और 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है. इन पेनिनसुलर इंडिया द टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी ओशन. तो अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की या कोस्टल एरियाज़ की, वहाँ पर क्योंकि ओशन का इन्फ्लुएंस है तो सी का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आते.
द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो समर मंथ्स है उसमें क्योंकि हवा गर्म हो जाती है तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लो प्रेशर ही रहता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मई एंड elongated low pressure area develops in the region extended from the Thar desert in the northwestern to Patna। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें, वेस्ट पार्ट की बात करें और इधर से नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो थार डेजर्ट से लेकर पटना तक जो है लो प्रेशर एरिया रहता है। छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन टू सेट इन अराउंड दिस थ्रू। तो जो सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है वो इस एरिया के बीच बीच में रहता है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है उस समय। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू। भारत में जो हवाएं चलती हैं इस सीज़न में उनका नाम रखा है लू। और लू क्यों कहा जाता है? दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो है भारत के नदर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहती हैं पवनें और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं और इनको क्या कहा जाता है? लू। Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during the month of May in northern India. तो northern India में बहुत सारे dust storm भी चलते हैं यानी तूफ़ान और धूल भरी आंधियाँ जो हैं एक्सपीरियंस की जाती हैं नदर्न इंडिया में इन समर सीजन। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain एंड कूल ब्रिज। लेकिन जब आंधियाँ चलती हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है और कई बार ये रेन भी लेकर आती हैं अपने साथ। दिस इज़ ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स टोरेंशियल डाउनपोर्स ओवर अकम्पनीड बाय हेल। कई बार ओले भी लेकर आती हैं। एंड द वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। और इन डस्ट स्टॉर्म को और इन वायलेंट विंड्स को बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। तो गर्मियों में चलने वाले जो डस्ट स्टॉर्म हैं, जो वायलेंट विंड्स हैं, उनको वेस्ट बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शॉवर्स आर कॉमन स्पेशली। तो जब समर सीज़न क्लोज होने वाला होता है, जाने वाला होता है, तो प्री मानसून शॉवर्स होते हैं और जो प्री मानसून शावर है वो एक्सपीरियंस करते हैं केरला एंड कर्नाटका। तो दे हेल्प इन द अर्ली राइपिंग ऑफ मैंगोज़। तो ये जो है प्री मानसून शावर्स जो हैं ये हेल्पफुल हैं किसमें? आम की खेती को पकने के लिए, आम को पकने के लिए ये जो मानसून शावर्स है ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शावर्स। और इसीलिए ये जो हल्की हल्की बारिश होती है इनको क्या कहा जाता है? मैंगो शावर्स। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम एडवांसिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रीट्रीटिंग मानसून के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।